नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लेक्चर्स हमने काफ़ी किए। उस कड़ी में लास्ट लेक्चर जो मैंने डाला था वो डाला था पेशवा और उनका योगदान। मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बारे में हमने बात करी थी। देखिए, मराठे पेशवा जब कमज़ोर हुए तो उनसे जो सत्ता ले ली वो अंग्रेज़ों ने ले ली, और यहीं से जब अंग्रेज़ी सत्ता का प्रचार प्रसार शुरू होता है तब हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर इन चैप्टर्स को पढ़ते हैं। तो आप आधुनिक भारतीय इतिहास में देखेंगे तो जहाँ पर पेशवाई सत्ता की समाप्ति होती है वहीं पर अंग्रेज़ी सत्ता शुरू होती है, और उसका पहला चैप्टर अपना आधुनिक भारत में वही है। तो ऑलमोस्ट मध्यकालीन भारत हमारा खत्म हो जाता है। इसके सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का है वो है भक्ति और सूफी आंदोलन। जिस समय मध्यकाल में भारतीय जनता निराशा के दौर से गुजर रही थी, उस समय इन संतों ने समाज के अंदर भक्ति का प्रचार प्रसार किया, जिससे समाज के लोगों को आत्मबल मिला और वे इन निराशाओं के माहौल से उबरकर भक्ति के मार्ग पर चलकर आत्मसंतुष्ट हुए। तो दोस्तों, हम बात करेंगे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे मध्यकालीन सूफी आंदोलनों की। पहले बात करें मध्यकालीन भक्ति आंदोलन। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय इतिहास, भारत विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था तथा करंट जीके से संबंधित लेक्चर्स मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, वैसे बात करें कि भक्ति आंदोलन क्या है। देखिए, भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन से बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। सूफी संत तो 12वीं शताब्दी के अंदर जो है, 12वीं शताब्दी के सबसे लास्ट में जाते जाते जब मोहम्मद गौरी भारत आया, तब उसके साथ जो है वो भी भारत आए। मोइनुद्दीन चिश्ती वगैरह कई सारे सूफी संत, बख्तियार काकी, ये भारत आए। परंतु भारत में ये भक्ति आंदोलन उससे पहले ही शुरू हो चुका था, और भारत में सबसे पहले ये दक्षिण भारत में शुरू हुआ। दक्षिण भारत में लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन नैनार और अलवार संतों के बीच में चलता रहा। नैनार संत जो है ये शिवजी के उपासक थे, यानी शैव थे, जबकि ये अलवार संत जो थे ये वैष्णव थे, यानी कि ये विष्णु और श्री कृष्ण के उपासक थे। इन दोनों के मध्य कई सारी बातों को लेकर जो है वो आप समझे कि डिस्प्यूट था। इस वजह तो अलनार और नैनार संतों के बीच में जो ये मतभेद शुरू हुए, इनका प्रारंभ यानी कि भक्ति आंदोलन में सबसे पहला जो माना जाता है वो माना जाता है प्रचारक शंकराचार्य को। शंकराचार्य जो है वो 8वीं शताब्दी में हुए थे। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने जो है वो अद्वैतवाद पंथ चलाया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि ब्रह्म और जीव एक ही हैं। ठीक है, इस वजह से मूर्ति पूजा का आप कह सकते हैं, एक तरीके से उन्होंने कहा मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है, आप तो संपूर्ण जगत को ही ब्रह्म मानिए। जिसका विरोध जो है इन वैष्णव संतों ने किया। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भगवान, हमारा जो वैष्णव है वो हमारी मूर्तियों में है, हमारी भक्ति में है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इनके मध्य में कई सालों तक जो है डिस्प्यूट चलता रहा। शैव और नैनार, जो शैव नैनार तथा वैष्णव अलवारों ने जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति मार्ग बताया। हालांकि दोनों ही पक्ष जो हैं ईश्वर की भक्ति को मानते थे। हालांकि जैन और बौद्ध ऐसे नहीं है। जैन और बौद्ध जो है ईश्वरीय सत्ता को पूर्णतः स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने प्रेम और व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति का संदेश समस्त दक्षिण भारत में स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करके पहुंचाया। नैनार और अलवार संतों की खासियत ये थी कि इन्होंने स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, इस वजह से ये एक बड़े समाज तक पहुंचने में सफल रहे। वैष्णव संतों ने शंकर के अद्वैत और ज्ञान मार्ग का विरोध किया। शंकर का कहना था कि ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ ज्ञान मार्ग से हो सकती है। देखिए, गीता के अंदर जो 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों ही वो रास्ते हैं जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। शंकर ने वेदों के अंदर लिखित उपदेशों के आधार पर जो ज्ञान मार्ग था उसे ही ब्रह्म की प्राप्ति का इकलौता रास्ता बताया। परंतु वैष्णव संतों ने कहा कि ये ज्ञान मार्ग से ही केवल ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, भक्ति से भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ इन संतों ने परमात्मा को निगुण नहीं बल्कि सगुण बताया।
और ब्रह्म और जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया। आगे चलें, इन भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। इस भक्ति धारणा में एकेश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा, साथ ही साथ कर्म कांडों तथा यज्ञों का परित्याग, समतावादी आंदोलन था जिसके अंतर्गत जाति धर्म आधारित भेदभाव का पूर्णतया निषेध किया गया। यही कारण था, आगे चल के आप रामानुजाचार्य को देखेंगे जिनके शिष्य जो हैं वो छोटी जाति के लोग भी थे, उच्च जाति के लोग भी थे, सभी को बराबरी का दर्जा देने के उद्देश्य से भी इस प्रकार का ये आंदोलन काम कर गया। भक्ति संतों ने जनसाधारण की सामान्य भाषा या क्षेत्रीय भाषा में उपदेश दिया, जिसके कारण हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, ब्रज आदि भाषाओं का विकास हुआ। बहुत सारा साहित्य इसमें लिखा गया। भक्ति आंदोलन के बहुत सारे सिद्धांत जो हैं वो सूफी संतों की शिक्षाओं से मिलते थे। सूफी संतों ने भी समाज के अंदर जाति और धर्म के आधार पर बंटने के अलावा एक समाज के अंदर मनुष्य होना आवश्यक बताया। तो सूफी संतों के बारे में भी हम इस बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन के देखिए कारण बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आंदोलन चलाया क्यों गया। देखिए 7 से 12वीं शताब्दी के अंदर दक्षिण भारत में तो जो ये आंदोलन चला, उस समय ये अलनार और नैनार संतों के बीच में शैव और वैष्णव को लेकर इनके पंथ में जो विभिन्नताएं थी उसके कारण चलाया गया। परंतु 12वीं शताब्दी के बाद भारत में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो अनेक स्थानों पर धर्म परिवर्तन के प्रयास भी शुरू हुए। तो मुस्लिम शासकों के जो बर्बर शासन हुए, जजिया कर जैसे कर लगाए गए, ठीक है, उनके कुंठित अत्याचारों से त्रस्त हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। इस वजह से उन्होंने भक्ति मार्ग का सहारा लिया। साथ ही साथ हिंदू एवं मुस्लिम जनता ने आपस में सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान किए। उनके मध्य सद्भाव, सहानुभूति और सहयोग की भावनाओं का विकास हुआ। इस कारण से भक्ति आंदोलन के विकास में भी सहयोग मिला। सूफी संतों की उदार और सहिष्णुता की भावना, एकेश्वरवाद में उनकी प्रबल निष्ठा ने हिंदुओं को प्रभावित किया, जिस कारण हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के नज़दीक आया। इनका प्रभाव भक्ति आंदोलन पर भी बहुत गहरा पड़ा। हिंदुओं ने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास करते हुए ऊंच नीच और जात पात का विरोध भी किया। शंकराचार्य का ज्ञान मार्ग वो अद्वैत सिद्धांत साधारण जनता के लिए नहीं था। देखिए शंकर ने जो अद्वैतवाद का सिद्धांत लिखा है बहुत गूढ़ है, उसको समझने के लिए आपको तीक्ष्ण बुद्धि और विवेक चाहिए, ठीक है। हर एक आम जनता के लिए वो संभव नहीं है कि वो इसे समझ सके। इस वजह से जनता को बहुत ही सरल माध्यम से अगर आपको भगवान को समझाना है तो भक्ति मार्ग ही एक रास्ता था कि आप उसे समझा सकते हो। मुस्लिम शासक आए दिन जो है वो मूर्तियां नष्ट करते थे, उन्हें अपवित्र करते थे। इस कारण से भी बिना मूर्ति के ईश्वर की आराधना करने के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा और उन्होंने भक्ति मार्ग का सहारा लिया। देखो आप भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांट सकते हो, एक दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, दूसरा उत्तर भारत में। वैसे तो देखिए 7वीं 8वीं शताब्दी के अंदर ये शुरू हो गया था। 8वीं शताब्दी के अंदर शंकराचार्य ने जब अपने अद्वैतवाद का सिद्धांत का विकास किया तो उसी के बाद से भक्ति आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। परंतु ये अलनार और नैनार संत जो आए ये 9वीं 10वीं शताब्दी के अंदर तमिलनाडु में आए और दक्षिण में भक्ति आंदोलन शुरू करने का ये श्रेय जो जाता है ये वैष्णव अलवार संतों को ही जाता है, ठीक है। इनका संबंध तमिलनाडु से है और इनकी अधिकांश जो रचनाएं हुई है वो तमिल भाषा में हुई है। एक्चुअली अलवार इनको इसलिए कहता है क्योंकि इनके नाम के पीछे वार लगता था, जैसे पेरियार वार, नम्मालवार आदि, ठीक है। इसमें आप ये याद रखेंगे आंडाल जो है ये पेरियालवर की बेटी थी, इन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। अलवार संत जो है विष्णु अवतार राम की उपासना करते थे, विष्णु के अनुयायी थे। ये वैष्णव अनुयायी जो हैं ये अलवार संत कहलाए और दूसरे बड़े जो देवता थे वो शिव थे, इनके जो उपासक थे वो नयनार कहलाए। दक्षिण भारत के अगर अपन प्रमुख संतों की बात करें तो इसमें शंकराचार्य का नाम आता है, रामानुजाचार्य का आता नाम, मध्वाचार्य, निम्बार्क और बाकी के जो वैष्णव अलवार संत और शैव नयनार संत। बात करें पहले शंकराचार्य की। शंकराचार्य का जन्म जो है 788 ईस्वी में केरल के कलाड़ी गांव में एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परंपरागत रूप से इनका परिवार जो है वो शिव का उपासक था। इन्होंने अपने जीवन में 12 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया, वेदों का अध्ययन किया, चारों वेदों को कंठस्थ कर लिया। उसके बाद ये भारत भ्रमण में निकल गए। जीवन में अंतिम वर्षों में मात्र 32 वर्ष तक ही जीवित रहे।
तो अपने जीवन में इन्होंने समाज को संगठित करने के लिए, भारत में जितनी जातियां हैं उनको संगठित करने के लिए भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना करी। उत्तर के अंदर इन्होंने बद्रीनाथ मठ की स्थापना करी, दक्षिण के अंदर इन्होंने श्रृंगेरी मठ की स्थापना करी, पूर्व के अंदर इन्होंने जो है जगन्नाथ या गोवर्धन मठ की स्थापना करी, और पश्चिम के अंदर जो है इन्होंने द्वारका के अंदर शारदा मठ की स्थापना करी। तो ये 4 मठ जो हैं इन्होंने भारत के 4 कोनों पर स्थापित किए। शंकराचार्य का दर्शन जो है वो अद्वैत दर्शन कहलाता है। अद्वैत का मतलब है कि जो ब्रह्म है और जो जीव है, यानी कि हम लोग, वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। जो ब्रह्मांड में है वो मनुष्य में है। ब्रह्मांड जिन वस्तुओं से बना है, मनुष्य भी उन वस्तुओं से बना है। अर्थात ब्रह्म को खोजने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्रह्म को खोजना है तो स्वयं के अंदर खोजिए। यही कारण है कि इनका रहस्य, इनका दर्शन इतना गूढ़ था कि विश्व के महान दार्शनिकों में शंकराचार्य का उच्च स्थान है। उन्होंने इस वाक्य का प्रचार प्रसार किया, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और आत्मा की गति मोक्ष में है। शंकराचार्य ने अपने जीवन में कई सारी रचनाएं करी। उसमें प्रमुख रचनाएं भाष्य गीता, भाष्य उपदेश, साहसी, मरीसा पचम आदि हैं। शंकराचार्य ने जो सनातन धर्म था उसकी रक्षा के लिए, उन्हें शस्त्र और शास्त्र में दीक्षित करने के लिए दशनामी संप्रदाय का प्रचलन किया था। यह दशनामी संप्रदाय जो थे ये शंकराचार्य के 4 शिष्यों से शुरू हुआ था। इन्होंने जो भारत के अंदर परिवारों से जितने भी थे उनसे ये आग्रह किया कि आप समाज में धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजिए। इस प्रकार से एक नया सन्यासी संप्रदाय खड़ा हुआ जिसे दशनामी संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि इसके जो संत हुआ करते थे उनके नामों के पीछे ये 10 उपनाम प्रयोग किए जाते थे। गिरी, पुरी, भारती, सागर, सरस्वती, वन, अरण्य, आश्रम, तीर्थ और जो है वन, ये इनके 10 उपनाम थे। इस वजह से इसे दशनाम संप्रदाय कहा गया। आज भी आप देखेंगे चाहे जो अखाड़े हैं इन संतों के जो मठ हैं, वहाँ के जो भी सबसे बड़े आचार्य या महामंडलेश्वर हैं, उनके नामों के पीछे आपको गिरी, पुरी, भारती, सागर, सरस्वती इस तरह के उपनाम मिलेंगे। तो ये दशनाम संप्रदाय जो है ये जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा ही शुरू किया गया था। शंकराचार्य का जो ये अद्वैत दर्शन था, जिसमें इन्होंने कहा कि आपको ईश्वर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इसका विरोध वैष्णव संतों ने किया। और इस अद्वैत दर्शन के विरोध में उन्होंने कुछ दूसरे दर्शनों की स्थापना करी। जैसे रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद, ये नाम याद रखिएगा, विशिष्ट द्वैतवाद, इसकी स्थापना करी। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना करी। विष्णु शार्मी ने शुद्ध द्वैतवाद की स्थापना करी और निम्बकाचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद की स्थापना करी। कई बार पूछ लेते, ध्यान रखना आप इसको। शंकराचार्य ने तो कौन सा दर्शन लिखा था? अद्वैत दर्शन। विशिष्ट द्वैत दर्शन किसने लिखा? रामानुजाचार्य ने। मध्वाचार्य ने लिखा द्वैत दर्शन, विष्णु स्वामी ने लिखा शुद्ध अद्वैत दर्शन और निम्बकाचार्य ने लिखा द्वैत अद्वैत दर्शन। अब बात करें इस मध्यकाल के भक्ति आंदोलन के एक बहुत बड़े संत रामानुजाचार्य की। वास्तव में ये जो वैष्णव भक्ति का प्रतिपादक भक्ति आंदोलन में कहा जाएगा तो वो रामानुजाचार्य को या वैष्णव गुरु रामानुज को ही कहा जाएगा। इनका जन्म तो तमिलनाडु के पेरम्बदूर में हुआ था। वे सगुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। मनुष्य की समानता पर इन्होंने बल दिया और जाति व्यवस्था की भर्त्सना की। रामानुजन के क्रियाकलाप का केंद्र कांची और श्रीरंगपट्टनम थे। चोल राजा भी जो है वो शिवजी के उपासक थे, तो उनके विरोध के कारण रामानुजन को जो है वो अपना तमिल प्रांत छोड़ना पड़ा। रामानुजन ने जो है ये विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो भक्ति आंदोलन के प्रणेता आप किन्हें कहेंगे? रामानुजाचार्य को कहेंगे। रामानुजाचार्य के दर्शन में सत्ता या परम सत्ता के संबंध में 3 स्तर माने गए हैं। ब्रह्म अर्थात ईश्वर, चित्त और आत्म अर्थात उन्होंने कहा कि सर्वोच्च ब्रह्म है, ठीक है, जिसे आप ईश्वर भी कहते हैं। उसके अलावा हम जो हैं वो चित्त या आत्मा है, तथा हमारे द्वारा किया गया जो व्यवहार है वो हमारा अचित्त या प्रकृति है। तो उनका कहना था कि ये चित्त अर्थात आत्म तत्व तथा
अचित्त अर्थात प्रकृति तत्व ब्रह्म या ईश्वर से पृथक नहीं है, बल्कि यह विशिष्ट रूप से ब्रह्म का ही स्वरूप है एवं ब्रह्मा या ईश्वर पर ही आधारित है। यही रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत है। भाई शंकराचार्य ने तो सिर्फ ब्रह्म को ही सिंगुलर माना था कि चाहे ईश्वर हो चाहे देवता हो वो सब ब्रह्म है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि नहीं, इसके 3 स्तर है, इसीलिए ये द्वैतवाद तो है बट विशिष्ट द्वैतवाद है। शंकराचार्य अद्वैत यानी कि 2 नहीं है, सिर्फ एक ही है। ये कहता नहीं 2 हैं, ईश्वर भी है और मनुष्य भी है, परंतु इनके बीच में कुछ संबंध है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी कहा कि जैसे शरीर एवं आत्मा पृथक नहीं है, आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शरीर कार्य करता है, उसी प्रकार ब्रह्मा या ईश्वर से पृथक चित्त एवं अचित्त तत्व का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा ये जो भी कार्य हो रहा है आत्मा की संतुष्टि के लिए, वो अंततः ईश्वर प्राप्ति के लिए ही हो रहा है। इसके बाद एक बड़े संत आए मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने शंकर और रामानुजन के दोनों ही मतों का विरोध किया। उनका विश्वास जो है वो द्वैतवाद में था और वो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते थे। भाई शंकराचार्य और रामानुजन ने दोनों ने ही अंततः ईश्वर और परमात्मा को, ईश्वर और परमात्मा तथा मनुष्य को एक ही साँचे में रखने की सोची, पर इन्होंने कहा नहीं, ईश्वर ईश्वर है और मनुष्य मनुष्य है, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। इस वजह से इन्होंने कहा कि ईश्वर, आत्मा तथा मनुष्य ये सभी क्या हैं, अलग अलग हैं। मध्वाचार्य जो हैं उन्होंने अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण की उपासना की, तो ये थे मध्वाचार्य। इसके अलावा एक और संत हुए निम्बरकाचार्य। निम्बरकाचार्य जो हैं ये रामानुज के समकालीन थे। इन्होंने द्वैत और अद्वैत दोनों में विश्वास किया। इन्होंने कहा कि कभी द्वैतवाद सही है और कभी अद्वैतवाद सही है। जैसे इन्होंने कहा कि जीव, माया और जगत ये द्वैतवाद है, जबकि इनके लिए जो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं अल्टीमेटली ईश्वर के लिए, वो अद्वैतवाद है। तो इन्होंने इन तीनों का जो संबंध बताया, इसको द्वैत अद्वैत कहा गया है। इन्होंने राधा की उपासना के साथ साथ आचार्य मानने की परंपरा का भी सूत्रपात किया। मतलब आप किसी को अपना आचार्य बनाएंगे, उसके बाद वो अपने शिष्य बनाएगा। इस तरह से गुरु शिष्य आचार्य परंपरा जो वैष्णव संप्रदाय में प्रचलित हुई, वो निम्बरकाचार्य के समय में ही प्रचलित हुई। इनके बाद में हरिव्यास गोस्वामी, श्री हित हरिवंश आदि ने भी राधा को अपना गुरु मानने की परंपरा का निर्वाह किया। बेसिकली इस निम्बार्क संप्रदाय के लोग जो हैं वो राधा को अपना गुरु मानते हैं और उसके नीचे फिर ये गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वाह करते हैं। अब बात करें हम उत्तर भारत के संतों की, तो उत्तर भारत के सबसे महान भक्ति आंदोलन के संत थे रामानंदाचार्य। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय रामानंदाचार्य को ही जाता है। ये रामानुजाचार्य के शिष्य थे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच इन्होंने सेतु का काम किया है। वास्तव में तो ये उत्तर भारत में ही जन्मे थे। इलाहाबाद में विष्णु के स्थान पर इन्होंने राम की भक्ति आरंभ की और अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर इन्होंने हिंदी में दिए, जिस वजह से यह आंदोलन बड़ा लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का भी उत्तरोत्तर विकास हुआ। इन्होंने चारों वर्णों को भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति को भक्ति करने से रोका नहीं जा सकता है। आप जिस प्रकार का भी काम करते हो, भक्ति का रास्ता ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपके लिए खुला है। ये जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे। इनके 12 प्रमुख शिष्य थे, उसमें से कई सारे अलग अलग जातियों के लोग थे। जैसे रविदास या रैदास जो हैं वो चमार जाति से थे, कबीर जुलाहा जाति से थे, संत धन्ना जो हैं वो जाट किसान थे, सेन नाई भगत थे, संगना कसाई और पीपा राजपूत ये सभी रामानंदाचार्य के ही प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं। वास्तव में कह सकते हैं आपके मध्य युग में उत्तर भारत में धार्मिक आंदोलन की शुरुआत रामानंदाचार्य ने ही करी है। एक और प्रसिद्ध संत इस काल में हुए हैं कबीर। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने गुरु रामानंदाचार्य से शिक्षा लेते हुए सामाजिक दर्शन के अनुरूप ही कार्य किया। हिंदू मुस्लिम एकता के ये हिमायती थे।
ईश्वर के को निराकार परंतु सर्वगुण मानते थे। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद, इन सिद्धांतों को नकारा है। कबीर की शिक्षाएं जो हैं इनके ग्रंथ बीजक में संग्रहित है। इनके अनुयायियों को कबीरपंथी कहा जाता है। ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे, अर्थात भक्ति के लिए मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। ये गृहस्थ थे परंतु फिर भी ये एक बहुत बड़े संत थे। ये तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के भी तीव्र आलोचक थे। हिंदू मुस्लिम एकता के भी ये एकता के वो पक्ष लेते थे। और जो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम को उस समय एक करने के लिए जो सबसे ज़्यादा संतों का प्रभाव रहा वो कबीर और नानक के उपदेशों का रहा है। संत रविदास या रैदास जो हैं ये रामानंदाचार्य के बड़े प्रिय शिष्य थे। जाति से ये चमार थे परंतु ये धार्मिक जीवन तथा अपने दर्शन के लिए उतने ही उन्नत और पवित्र थे। सिख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर संत रविदास के 30 से अधिक भजन हैं। रविदास के अनुसार मानव सेवा ही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम है। एक और संत दादू दयाल, ये भी बड़े फेमस संत हुए, अकबर के समकालीन थे। कबीर तथा नानक के साथ साथ निर्गुण भक्ति में भी दादू का नाम आता है। इनका जन्म अहमदाबाद में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। राजस्थान के नराना या नारायणा गांव में इनकी प्रधान पीठ है जो दादू पंथियों का केंद्र है। और प्रसिद्ध संत जिनकी हम बात करें श्री गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में पंजाब के तलवंडी ग्राम में हुआ, वर्तमान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1499 में बताया जाता है कि सुल्तानपुर के निकट बई नदी के किनारे उन्हें ईश्वरी ज्ञान की प्राप्ति हुई। नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिखों के जो 10 गुरु हुए हैं उनमें सबसे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। इनकी कविताएं, भजनों आदि का संकलन जो है आदि ग्रंथ में किया गया है। इन्होंने ही अपने अनुयायियों को संगत और पंगत साथ में बैठकर भजन और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत करवाई थी। ठीक है, इन्होंने लंगर प्रथा भी शुरू करी थी जिसके अंतर्गत वो जो भी भूखे लोग हैं या ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भोजन करवाया जाए। ठीक है, तो गुरु नानक ने 10 मुकामी रेखता ग्रंथ की रचना की थी, याद रखिएगा इन्हें। गुरु नानक जो हैं वो सिकंदर लोदी के काल में अपने सिख धर्म की स्थापना करते हैं। इनका प्रसिद्ध वाक्य है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। ईश्वर को उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी है कि वो ऐसा पुरुष है जो किसी भी काल में नहीं हुआ है परंतु वह सभी कालों में मौजूद है। नानक ने ईश्वर की भक्ति को सच्चा सौदा कहा है कि अर्थात आप ईश्वर की भक्ति के लिए सदैव अग्रसर रहें अपने कर्मों के द्वारा। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी ने गुरु नानक के उपदेशों को आदि ग्रंथ में संकलित किया है जिसे गुरबानी कहा जाता है। इनकी याद में जो गुरुद्वारा बनाया गया है हुजूर साहब, वर्तमान में दिल्ली का गुरुद्वारा शीशगंज जो है वो सिखों के गुरु श्री तेग बहादुर जी की याद में बनाया गया है। इनकी मृत्यु 1538 में पंजाब के करतारपुर नामक स्थान पर हुई थी। एक और बड़े महान संत जिनके हम बात करेंगे, चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म नदिया बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम विशंभर था। शिक्षा पूर्ण करने पर इन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई। इन्होंने बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। ये रामानुजाचार्य के बाद वैष्णव या कृष्ण मार्गी शाखा के दूसरे महान संत थे। इन्हों का बड़ा संप्रदाय है। वर्तमान में आप देखेंगे कि मथुरा, वृंदावन, राजस्थान में चार भुजा नाथ द्वारा जो है यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का बहुत अत्यधिक प्रभाव है। तो दोस्तों ये हैं हमारे भक्ति आंदोलन के संत। इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, खास करके अलनार और नयनार संत आप याद रखेंगे। आप उत्तर भारत में रामानंदाचार्य का नाम याद रखेंगे जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के अंदर एक सेतु का काम किया है।
ये विशिष्ट द्वैत, अद्वैत, द्वैत अद्वैत किन किन ने शुरू किया, आप इनको याद रखेंगे। बेसिकली इसमें से यही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सूफी आंदोलन की बात करूंगा। तब तक चैनल से जुड़े हुए रहिए। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछिए मुझसे, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद।